सऊदी अरब को इजराइल से डर है, पाकिस्तान को हमेशा ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले का खौफ रहता है, तो मुस्लिम देशों का साथ देने पर सऊदी अरब को इजराइल से खतरा है। अच्छा, कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो, हमें थोड़ी मना करो। घर में रख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो किसी को भी धमकी दे सकता है, अपनी ख्याली दुनिया के अंदर किसी को भी कैद कर सकता है। बात करेंगे दुनिया पर मंडराते हुए महाविनाश के खतरे। दरअसल पाकिस्तान की एक हरकत के कारण दुनिया पर महाविनाश का ये खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है। इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। जो मीडिया खुद के लोगों को झूठ बोलकर बहका सकता है, गोबर खाने और मूत्र पीने पर लगा सकता है, तो सोचे जरा वो दुश्मनों का क्या हाल करता होगा। का गोबर लेती थी, ये देखिए 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार भारत के आगे घुटने टेक ही दिए। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक चुका है, एक बार फिर 15 मिनट में सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क से हथियार मंगवाए तो ये मोहतरम उन्हें हवा में ही जाया करने का मशवरा देते हैं, जिसकी अपने घर में कोई नहीं सुनता। इनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं, या इनके पास मिसाइल्स हैं, जैसे अभी एयरफोर्स ने टेस्ट करा है, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई पर डाला है और उसका 3 से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज है। और अब ये कह रहे हैं कि अगले फेज में एक सुखोई के ऊपर 4-4 ब्रह्मोस, अभी एक का 4-4 ब्रह्मोस। अब आप ये समझ लीजिए, पाक भारत जंग के बाद मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रोग्राम बढ़वा दिया। भारत का और भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, इसके बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले पड़ोस में देखिए। भारत का डंका तो बज रहा है, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है? एक ये तस्वीर है, असीम मुनीर जरदारी को राइफल दिखा रहे हैं। पार्टी में बुलाया था, हार के बाद जो पार्टी हो रही पाकिस्तान में, उसके डिनर की तस्वीर है। मुनीर ने डिनर दिया था और डिनर में मुनीर ने बुलाया शहबाज शरीफ को और उनके हाथ में राइफल रख दी। दोस्तों, अगर इंडियन मीडिया के बाशिंदे यही जज्बा पढ़ाई के अंदर दिखाते तो आज इन्हें यूं झूठ न बोलना पड़ता। खुरासान कितना खूंखार है और भारत में इनकी क्या प्लानिंग थी, इसका खुलासा गुजरात एटीएस ने अपनी बड़ी कार्रवाई के जरिए कर दिया है। क्योंकि ये जानकारी मिली है कि दरअसल जो 4 लोग थे जो पकड़े गए हैं, उनके 2 अलग-अलग प्लान थे और इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वो काम पर लग भी चुके थे। पहले पाकिस्तान को इंडिया का डर था और अब गोदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब को हो गया। सऊदी अरब को इजराइल से डर है, पाकिस्तान को हमेशा ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले का खौफ रहता है, तो मुस्लिम देशों का साथ देने पर सऊदी अरब को इजराइल से खतरा है। पाकिस्तानी अगर खिड़की खोले हवा लेने के लिए तो वो भी गोदी मीडिया के चैनलों पर डिस्कस होता है। पाकिस्तान एक बार फिर उत्तर कोरिया से अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है। जानकारों का मानना है कि ये दोस्ती भारत समेत पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की कवायद शुरू कर सकते हैं। अब गोदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने सलमान खान पर केस कर दिया। सलमान खान के खिलाफ पाकिस्तान में केस दर्ज हो गया है। आतंकरोधी कानून के तहत पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई है। सलमान खान ने बलूचिस्तान पर बयान दिया था। पाकिस्तान में केस दर्ज हो गया है। 27 अक्टूबर को भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करके अपने राफेल तैयारी गिरवाने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 27 अक्टूबर की बहुत चर्चा हो रही है। 27 अक्टूबर को ऐसा क्या होने वाला है? क्या 27 अक्टूबर या उससे पहले भारत पाकिस्तान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाला है? साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं। गोदी मीडिया दुनिया की सारी खबरें दिखा देगा, मगर अपने गरीब लोगों के मसाइल पर आवाज नहीं उठाएगा। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली है, क्योंकि पड़ोस में आग लगी हुई है। आज नेपाल जल उठा और तख्ता पलट हो गया। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन नेपाल का, जो आपको पूरा राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है, ऐसा राष्ट्रपति भवन। घुस गए युवा प्रदर्शनकारी और खूब डाला। अगली तस्वीर। पाकिस्तान के अंदर लोग एक दूसरे का हक खा जाते हैं और ये मोहतरम फरमाते हैं कि खाने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान में खाने खिलाने आपने लोगों को सुना, लेकिन सऊदी अरब उनके साथ आकर खड़ा हो, वो ये चाहते हैं। क्या सऊदी अरब वाकई जंग की स्थिति में भारत के खिलाफ कुछ करेगा? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, जिस वक्त सऊदी की ड्रिल की तस्वीर है, जो सऊदी की ताकत भी बयां करती है। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान को कब्जा करने के साथ शहबाज शरीफ की कुर्सी भी छीन ली। सबसे पहले बात उस पाकिस्तान की जहां का फेल्ड फील्ड मार्शल अब सत्ता की चाबी हथियाने की तैयारी में है। इस्लामाबाद में अब तख्त और तख्ता पलट की यहां तैयारी दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आमने सामने हैं। एक तरफ शहबाज, दूसरी तरफ खुद को फील्ड मार्शल घोषित करने वाला जनरल, और बीच में फंस गई है पाकिस्तान की आवाम।
पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जानबूझकर गोदी मीडिया को तंग करते रहते हैं। आप सोचिए कि जो हाथ गोली चलाते हैं उन हाथों से जब गेंद फेंकी जाएगी तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैच खेलो और इन्हें मैच में इतना पीटो, इनकी इतनी कुटाई करो कि ये फिर सिर ना उठा पाए। दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर किसी की छड़ी भी गुम हो जाए तो गोदी मीडिया से भी बड़ी खबर ब्रेक करके दिखाता है। यहाँ पर अपने दर्शकों को इस वक्त एक और बड़ी खबर दिखा दूं। एक तरफ तस्वीरें ये आपके सामने, दूसरी तरफ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि चीन ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना को खत्म करने की चेतावनी, पीएलए करेगी इंडियन आर्मी का सफाया। ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। पाकिस्तान को खतरा भी मानते हैं और जानबूझकर चपेड़े खाने वाले काम भी करते रहते हैं। बात करेंगे दुनिया पर मंडराते हुए महाविनाश के खतरे की। दरअसल पाकिस्तान की एक हरकत के कारण दुनिया पर महाविनाश का ये खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी, ऊपर से ट्रंप ने मजीद टैरिफ लगाकर मोदी की नींदें हराम कर दी। सितंबर में भारत को टैरिफ की वजह से 27,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया जा रहा है। दिवाली की वजह से घरेलू डिमांड ने मार्केट को साधे रखा था, मगर अब टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी को लेकर काफी चुनौतियां हैं। अमेरिका ने मोदी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि बेचारे का प्रेशर ही निकल गया। आप रूस और पुतिन को देखना लीजिए। अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस से दोस्ती ना टूटेगी, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब मोदी के लिए पुतिन अमेरिका से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए। अब भारतीय सेना और गोदी मीडिया इस तरह की खबरें चलाकर अपना और अपनी अवाम का दिल खुश करता रहता है। खाने के बहाने भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान पर करारा वार। इंडियन एयरफोर्स ने मेन्यू जारी किया है, लंच का मेन्यू जारी कर दिया है। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस के नाम पर नाम यह रखा गया है अपनी डिशेस का। नाम क्या है वो सुनिए, रफीकी रारा मटन, रावलपिंडी चिकन टिक्का। पहले रफाल से पाकिस्तान खौफजदा था और अब रफाल पाकिस्तान से खौफजदा हो गया। पाकिस्तान खौफजदा है कि भारत ने रफाल भेज दिए पाकिस्तान में। बाकायदा ये रफाल जो भारत और ज्यादा फ्रांस से खरीदने वाला है, डील हो चुकी है। अब पाकिस्तान में दिन में सपने आ रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पाकिस्तान में ब्रेकिंग चल रही है कि भारत ने रफाल भेज दिए पाकिस्तान में अटैक करने के लिए। पाकिस्तानी एंकर चीख रहे हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। पाकिस्तानी इन दो खिलाड़ियों के साथ गोदी मीडिया की दुश्मनी पड़ गई। पाकिस्तान के वो दो बेशर्म खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के मैदान को भी आतंक का मैदान समझ लिया, जिन्हें उनकी हरकत के लिए जवाब इस क्रिकेट के मैदान पर ही मिल गया, जब उन्हें बुरी तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पीटा था, रौंदा था। लेकिन अब उनकी दूसरी पिटाई भी होने वाली है। दोस्तों, गोदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को रात के अंदर नहीं बल्कि दिन में तारे नजर आते हैं। पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखने लगे हैं। अपने दुश्मन को लेकर भारतीय सेना की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने जो बीती रात किया, अगर टमाटर भी पाकिस्तान के अंदर न पहुंचे तो इंडियन मीडिया पर भी खबरें चलाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में 600 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, 500 रुपए किलो बिक रही है दालें। ये रिपोर्ट आ रही है। पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान में हाहाकार है। दुनिया के कर्जदार मुल्कों के अंदर भारत 7वें नंबर पर आता है, फिर भी धमकियां पाकिस्तान को लगाते हैं। गलतफहमी, जब भारतीयों ने सुना कि मुनीर फिर परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, तो सुनिए जरा हिंदुस्तानी लोग क्या कह रहे हैं। वो खाने के लिए चीनी और टमाटर नहीं मिल रहा है, वो परमाणु चलाएंगे, समझ गए। इंडियन मीडिया ने किसी बेचारे इंडियन यूट्यूबर का ड्रोन गिराकर पाकिस्तान का नाम लगाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये समय बड़ी खबर सामने आई है और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां आरएसपुरा सेक्टर में मार गिराया गया है पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ी कामयाबी हासिल की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 227 या 28 अक्टूबर को फिर से गोदी मीडिया पाकिस्तान पर कब्जा करने वाला है। दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर ये आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। जी हाँ, ये खबर मिल रही है और इसी को लेकर अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है। मोदी जी जानबूझकर लोगों से पंगा लेते हैं, फिर सफेद धोती लहराकर पीछे हो जाते हैं। गोदी मीडिया की खबरों में से अगर पाकिस्तान का नाम निकाल दिया जाए तो पीछे बस चंद बुरा ही बचता है। अच्छा, कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो।
हमें थोड़ी मना करो, घर में रख रहे हैं, अपने घर में मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं उससे हिंदू समाज, अरे हिंदू का। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो डंके की नोक पर मोदी जी की मंजी ठोकते हैं। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा रंडुआ वो लुगाई ना सिल्ली वो दावा कर रहा, यहाँ बटे उसे फाड़ के दे मोदी जा, जो कह रही सच कह रही।